ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट और दूसरा एक A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिराने वाला पहला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15E है। वहीं दूसरा A-10 एयरक्राफ्ट किसी तरह कुवैत के हवाई क्षेत्र पर पहुंच गया, जहां पायलट ने इजेक्ट कर लिया। पायलट सुरक्षित है, लेकिन विमान कुवैत में क्रैश हो गया। 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, उन पर भी ईरान ने हमला किया, लेकिन उनमें सवार सैनिक सुरक्षित हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार F-15E फाइटर जेट्स के एक पायलट को ईरान से रेस्क्यू कर लिया है, जबकि एक और पायलट की तलाश में ऑपरेशन चला रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, हम युद्ध में हैं। उन्होंने ये बात अमेरिकी मीडिया NBC से एक फोन इंटरव्यू में कही। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन ईरानी तोमान लगभग 55 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB के एक एंकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर सरकारी अधिकारी या फिर सेना को सौंपें। ईरान में अधिकारियों ने 2 लोगों को फांसी दे दी है, जिन पर देश के अंदर हमले की साजिश रचने का आरोप था। ये जानकारी फार्स न्यूज एजेंसी ने दी है। रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों लोगों का संबंध विपक्षी संगठन मुजाहिदीन-ए-खल्क MEK से बताया जाता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़शकियन ने अमेरिकी हमले में एक ईरानी अफसर की पत्नी की मौत पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालत में अमेरिका की बातचीत की बातों पर शक पैदा होता है। पेजेशकियन ने कहा कि दुनिया खुद फैसला करे कि कौन बातचीत करता है और कौन आतंकवादी कार्यवाही करता है। पजेशकियान ने कहा कि जब मैं अमेरिकी जनता को संबोधित कर रहा था, उसी समय हमारे स्ट्रेटेजिक काउंसिल के प्रमुख को निशाना बनाया गया, जिससे उनकी निर्दोष पत्नी मारी गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ बातचीत को कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हमले किए जा रहे हैं। यह आपस में विरोधाभासी है। लगातार हमलों के बीच ईरान के नेता अब सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। हाल के दिनों में पज़शकियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची को तेहरान में लोगों के बीच जाते, उनसे बातचीत करते और तस्वीरें खिंचवाते देखा गया है। रुस्तम-ए-हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तम-ए-हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।